सबसे पहले सुरक्षा, तो गेट से लेके पूरी मंडी में कैमरे लगवाने का प्रावधान तुरंत किया जाएगा। कितना बजट खर्च किया गया पिछले 10 सालों में, कब कब क्या क्या काम हुआ, उसका पूरा रिपोर्ट लीजिए और हर एक काम को सड़क से लेकर थड़े तक सब चीजों का रेनोवेशन होना चाहिए। पूरी तरीके से सड़कें टूटी हुई, मजदूर पूरा दिन रात यहाँ काम करते हैं भरी गर्मी में, उनके लिए स्वास्थ्य की सेवाएं और पीने का पानी जरूर यहाँ पे होना चाहिए कि एक अटल कैंटीन जिसमें मात्र 5 रुपए में आपको खाने की थाली मिलेगी, वो हम आपको यहाँ खोल करेंगे। जितनी बुरी हालत यहाँ पर मैंने देखी कि किस तरीके से सब्जियों के कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और वो सड़ रहे हैं, बदबू कर रहे हैं और कोई तंत्र यहाँ का सफाई का दुरुस्त नहीं है। ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर जो भी यहाँ पे काम लेता है वो काम ठीक से नहीं कर रहा, उसमें मैनेजमेंट का जो भी हिस्सेदारी रहती होगी उसके कारण से शायद आप लोगों की परेशानियों का समाधान नहीं हो। सही बात है कि करप्शन का अड्डा बना हुआ था, मंत्री से लेकर के कमेटी तक के लोग यहाँ पे केवल धंधा कर रहे थे, लोगों की सुविधा के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं इन सारे विषयों को समझते हुए आपकी सारी समस्याएं आदरणीय मंत्री जी के पास हमने नोट करा दी। हम लोग एक एक समस्या को विस्तृत रूप में चर्चा करते हुए उसको समझते हुए उसका समाधान निकालेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, जितनी चीजें मैंने ध्यान की, सबसे पहले सुरक्षा, तो गेट से लेके पूरी मंडी में कैमरे लगवाने का प्रावधान तुरंत किया जाएगा। तुरंत करना है इसको सेक्रेटरी साहब, बिल्कुल इसको एक हफ्ता भी वेस्ट नहीं करना, आप इसको तुरंत इसको लगवाइएगा ताकि सुरक्षा आप लोगों की पुख्ता हो सके। कितनी गाड़ियां आ रही हैं, कितनों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये सब ध्यान आ पाएगा। जो गिनती की गड़बड़ आप लोग कह रहे हैं वो भी पूरी तरीके से काउंट हो जाएगी। बहुत अफसोस की बात है कि जिस तरीके से सड़कें टूटी हुई हैं, जिस तरीके से थड़े टूटे हुए हैं, जो बुरी हालत में पूरा का पूरा मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको तुरंत प्रभाव में बनाने के लिए हम कमेटी को आदेश देते हैं कि टूटी हुई शौचालय, जो 2 नए शौचालय के अलावा सारे शौचालय बुरी हालत में, तो इन सारे शौचालयों को फिर से बनाना चाहिए, जो असल में यूटिलाइज होने वाली स्थिति उनकी होनी चाहिए। पीने के लिए पानी का प्याऊ, मुझे लगता है कि इतने हजारों मजदूर पूरा दिन रात यहाँ काम करते हैं भरी गर्मी में, उनके लिए स्वास्थ्य की सेवाएं और पीने का पानी जरूर यहाँ पे होना चाहिए। तो जो प्याऊ योजना हमारी है उसके अंतर्गत यहाँ पे तुरंत प्याऊ लगाइए, जितनी आवश्यकता है 2, 4, 10 जितने चाहिए उतने प्याऊ इस मंडी को तुरंत दिए जाएं। एक अस्पताल की बिल्डिंग जो किसान घर के नाम से है, किसान भवन, इतने लोग इस मंडी में काम करते हैं और यहाँ पर कोई फर्स्ट एड जैसी भी कोई चीज नहीं है कि कोई तकलीफ हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई चोट लग जाए। इस पूरी बिल्डिंग का उपयोग करते हुए यहाँ पे एक मिनी अस्पताल जैसे जो पूरी बिल्डिंग का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो वो हम तुरंत खुलवाएंगे और तुरंत आरोग्य मंदिर के नाम से इसको पहले इनिशिएट करवा दीजिए और हर एक कोना उसका उपयोग हो। बड़ी से बड़ी जो सुविधा हम यहाँ दे सकते हैं वो इनके लिए यहाँ देनी है। मैं ये भी देख रही थी कि किस तरीके से हजारों मजदूर जो यहाँ काम करते हैं उनकी सुविधाओं की कमी है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी अपने मजदूर भाइयों को कि एक अटल कैंटीन जिसमें मात्र 5 रुपए में आपको खाने की थाली मिलेगी, वो हम आपको यहाँ खोल करेंगे और ये आपकी जिम्मेवारी है राजकुमार जी, उसको फॉलो अप लेना। खुलवाएंगे हम सरकार की ओर से, खर्चा सब हम देंगे, केवल वो सही स्थान उसे मिल जाए ताकि सारे मजदूर उसका उपयोग कर सके। मैं आप सबको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि ये मंडी दिल्ली की लाइफलाइन है, पूरी दिल्ली की जरूरतों को आप लोग पूरा करते हैं। हम ये मंडी व्यवस्थित हो, साफ सुथरी हो, मैनेज हो, करप्शन के सारे घर इसमें खत्म हो जाएं और नई मंडी भी जो आपने बताई है उसको डेवलप करने का काम एक मॉडर्नाइज इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, बेहतर सुविधाओं के साथ और सुरक्षित माहौल में और करप्शन फ्री ऐसी मंडी आपको देगी ये सरकार। ये आपके वोट का अधिकार था जिसके कारण से ये सरकार बनी। तो जब तक आप उधर खड़े हो गए तो उधर की देख लिया आपने काम, अब इस तरफ का काम दिखाने का समय आया। तो निश्चित रूप में जो खाली जगह हमारे पास मंडियों के लिए है उनको डेवलप करना भी, और मैं अपने आदरणीय मंत्री जी को कहूंगी कि अपना पर्सनली इन सारे इश्यूज को आपने लुक आफ्टर करना है। सेक्रेटरी साहब
अभी भी औचक दौरा करूंगी भाई। आज बता के आई हूँ, अगली बार बिना बताए आऊंगी। और पता है कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे बगल में है, यहीं से निकलूंगी। और यदि सफाई में कोई भी समस्या है, और इसके अलावा भी एक कॉम्पैक्टर इसके अंदर प्लान करना। डीसी कहाँ है? डीसी साहब, एक कॉम्पैक्टर और एक ग्रीन वेस्ट का जो प्लांट है, वो दोनों हमें इन बिल्ट मंडी में ही लगाने हैं। जो यहाँ ग्रीन वेस्ट है, सब्जी और ये सभी सारा सामान होता है, वो अलग की अलग यहाँ प्रोसेस हो जाएगा। और इसके अलावा जो बड़ा कूड़ा है, अब हजारों ट्रक यहाँ से, आप कहते हैं कि जी ट्रक के कूड़े के ट्रक जा रहे हैं, वो कूड़ा यही डिस्पोजल करते हैं। क्या आवश्यकता है इसको दूर तक लेके जाने की? आप जगह देखिए यहाँ पे क्या बन सकता है। तो यहाँ पे कॉम्पैक्टर या ग्रीन वेस्ट का मशीन, ये दोनों चीजें हम इनबिल्ट मंडी के अंदर ही लगाएंगे ताकि ये कूड़ा ढोना ना पड़े। तो ये सारी सुविधाएं आपकी मंडी में हो, इसके लिए लगातार एक दिन का काम नहीं है, ये भी बता दूं, परंतु लगातार ये काम चलेगा और एक एक काम का फॉलोअप होगा और आखिरी में आप तक वो जल्द से जल्द। चलो आप आगे मत, मैं जरूर आगे भाई, चलो पीछे को सर हट जाइए, आप सर हट जाइए प्लीज, हो गया। आइए आप मैम थोड़ा पीछे, आगे क्यों जा रहा है? देखिए, दिल्ली की सभी मंडियों का इतना बुरा हाल है कि पिछले 10-15 सालों में इन मंडियों में किसी भी प्रकार का कोई कार्य हुआ नहीं है। आज हम जब स्वयं आकर के यहाँ देखते हैं कितनी बुरी हालत यहाँ सड़कों की है, सफाई व्यवस्था की, सिक्योरिटी की, कोई भी प्रकार की सुविधा लोगों को यहाँ है नहीं, जबकि हजारों मजदूर और सैकड़ों ट्रेडर यहाँ काम करते हैं। जनता से जुड़ा हुआ विषय है और सैकड़ों ट्रक रोजाना यहाँ मूवमेंट करते हैं, लोगों का खाद्य पदार्थ यहाँ आते हैं, फल सब खा, चाहे वो उनके मंत्री थे, चाहे वो उनके चेयरमैन रहे, उन्होंने किसी भी प्रकार से ना व्यापारियों की सुध ली, ना मजदूरों की सुध ली, ना यहाँ व्यवस्थाओं को समझा। यहाँ की सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो, यहाँ की सड़कें, यहाँ का मेंटेनेंस, यहाँ के शौचालय, वो सारे के सारे लाइन अप किए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा को यहाँ पे पुख्ता करते हुए पूरा सिस्टम दोबारा से रेनोवेट किया जाएगा और किसी भी प्रकार के करप्शन को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए पूरा का पूरा संयोजन होगा। नई टीम बनेगी, नए लोग अपॉइंट होंगे और पूरा का पूरा मंडियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम किया जाएगा। हमारे मंत्री जी स्वयं इस सारे कार्य को देख रहे हैं और पूरी तरीके से हर मंडी के लिए करेंगे। यहाँ से तो हमने शुरुआत की है, आज सभी व्यापारियों से मिलके, मजदूरों से मिलके उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, पर सच में दयनीय स्थिति है। जो बात बड़ी करने वाले, दिल्ली को विकास और लंदन पेरिस बनाने की बात करने वाले, इस मंडी पे खड़े होकर के इसको स्मेल करना भी अपने आप में एक बहुत भयानक एक्सपीरियंस है। तो मैं ये समझती हूँ कि इन मंडियों के पूरे जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। मैम, जो कारोबारी हैं टर्की वाले जो से उनका बॉयकॉट कर रहे हैं, आपको लगता है? बिल्कुल सही है। भारत के खिलाफ कोई भी देश यदि किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व होता है तो उसका हर प्रकार से बायकॉट देश की जनता करेगी। मैं तो इन सारे व्यापारियों को साधुवाद देती हूँ कि जिन्होंने तुर्की की पूरी जो सेब का इंपोर्ट यहाँ पे होता था और वो व्यापार भारत के साथ होता था, व्यापारियों ने स्वयं से अपनी ऊर्जा के साथ जो मना किया है, ये सच में उनकी देशभक्ति है। भारत एकजुट है, एक मत है और किसी भी ऐसे देश जो आतंकवादियों के आका हैं उनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। उनसे व्यापार बंद, वार्ता बंद, संबंध बंद। पीछे चलते रहो सर, आप सर करो, पीछे करो, रस्सी पीछे जल्दी करो, रस्सी को पीछे। हाँ मैं हट जाऊंगा, आगे नहीं आऊंगा, खाली करवा दो। इधर भी दे रस्सा।